आदाब अर्ज़ रिपोर्टर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में जो इलेक्शन हुए उसके हवाले से धांधली के इल्ज़ाम लगते रहे और ये इल्ज़ाम जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जानिब से लगाए गए और इस इल्ज़ाम में ये कहा गया कि जनाब सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 45 जो कि इंतखाबी के इंतखाबी जो स्कूल होता है जहाँ पे इंतखाबी कैंप बना होता है, जहाँ लोग वोट कास्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से जो फॉर्म 45 मिला उसमें हम जीते थे और फॉर्म 47 में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुखालिफ पार्टी को जिता दिया, जिसमें MQ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम रहा। तो इस हवाले से दरख्वास्तें दायर होती रहीं, लेकिन आज एक नई दरख्वास्त पे भी समाअत हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत गए, लेकिन उसके बाद अचानक ही जो है वो 45 जो इलेक्शंस के जो कुछ हलकों को के जो कुछ पोलिंग स्टेशंस थे उसके हवाले से रिकाउंटिंग हुई और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हरा दिया गया। ये वाली बात आई। उसके साथ साथ एक जमात इस्लामी की ने कि आज दो नशिस्तें हैं 124 और 128 PS की, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है कि जनाब ये नशिस्त हम जीते थे, उसके जो उन्होंने दरख्वास्तें लगाई हुई थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और आज उन पर समाअत हुई है। तो पहले वो दरख्वास्तें, लेकिन तमाम चीज़ों में जो नुकसान हो रहा होगा, ये अगर ये सीटें लूज़ हुई, ये चीज़ें हुई तो उसका जो नुकसान होगा वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को होगा ज़्यादा, कराची के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनाब आम इंतखाबात में साल 2024 के धांधली के अंदर PS 124 और PS 128 की आज समाअत हुई है। दोनों जो PS हैं की नशिस्तें हैं, यानी सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, इससे जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का ये दावा है कि वो यहाँ से जीते हैं। अदालत ने दोनों हलकों से जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को इस हवाले से 7 मई तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। PS 124 से मोहम्मद अहमद की कामयाबी का दावा किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, और PS 128 से जमात इस्लामी की जानिब से वजीउल हसन जो है उनकी कामयाबी का दावा किया गया है। और दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक पोलिंग के रोज़ नताइज जब आने शुरू हुए तो वो इलेक्शन जीत रहे थे और फॉर्म 45 के मुताबिक आखिर में भी जहाँ थोड़ी बहुत मामला उनको लगे ख़राब हुए, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक भी वो जीत चुके थे। ताहम पोलिंग के नताइज हम जब जीत गए तो उसके बाद जब फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुआ तो उसमें जो जीत है वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कैंडिडेट को दे दी गई और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो तज़ाद था इसको दूर करने की भी जहमत नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हमें कुछ नहीं बताया गया। और जो फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें दरख्वास्त गुजारों को जो है वो दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, बल्कि फॉर्म 45 के अगेंस्ट जो फॉर्म 47 था उसमें बड़ी फाश गलतियाँ थी। लिहाजा फॉर्म 47 को के इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और हमारी जो कामयाबी है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और ये जो दोनों सीटों पे PS 124 और PS 128 है, इसमें मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कैंडिडेट कामयाब हुए थे। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ एक और एक दरख्वास्त है जो कि NA 243 है और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, वकील रहनुमा भी हैं शुजात अली खान साहब, उन्होंने कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। उन्होंने आज उसके ऊपर भी समाअत हुई है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो 22,000 से ज़ायद वोटों से कामयाब हुए थे। फॉर्म 47 में PPP के उम्मीदवार कादिर पटेल को कामयाब कर दिया गया। शुजात अली खान ने आज बात करते हुए मुझसे बताया कि वो तो जश्न भी, वो उनके जो कारकुनान थे या उनके जो लोग थे, हमदर्द थे, वो तो जश्न भी मना चुके थे और इस हवाले से उन्होंने आतण भी हुआ और सारी चीज़ों उन्होंने कहा कि जो किमाड़ी के जो वहाँ के जो उनके मुकामी वोटर्स थे उन्होंने अपने मुताबिक जश्न कंप्लीट किया। लेकिन जब फॉर्म 47 जारी हुआ तो उनको जान के हैरत हुई और सदमा पहुंचा कि कादिर पटेल साहब को जिता दिया गया। उन्होंने कहा इस धांधली की इंक्वायरी की जाए अदालत से इस्तदा की और पीपल्स पार्टी के जो कादिर पटेल हैं उनकी कामयाबी को कलअदम करार दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर कादिर पटेल, इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को 7 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अच्छा, एक और एक दरख्वास्त है, ये बड़ी मदे की है और ये दरख्वास्त ये है कि यहाँ से जो PS 112 है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत गए थे और PS 112 से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे आसिफ मूसा साहब, उन्होंने जनाब ये हुआ कि उन्होंने एक दरख्वास्त लगाई, उस दरख्वास्त के बाद वोटिंग की काउंटिंग हुई और उसके बाद जनाब रिज़ल्ट तब्दील हुए। तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ मूसा की जानिब से आज जो है वो रज़ा रब्बानी एडवोकेट जो है उन्होंने वकालतनामा जमा करा दिया है और अब जो है वो आसिफ मूसा भी जो है वो अपना जवाब अदालत में जमा कराएंगे। इस हवाले से जो है अदालत ने हुक्म इम्तना में तौसी करते हुए समाअत 2 मई तक जो है वो बढ़ा दी है
9 मई तक बढ़ा दी है। तो ये सरबुलंद खान की एक दरख्वास्त थी जिसके अंदर कहा गया कि मैं 2 माह से सिंध असम्बली का इजलास में शामिल रहा, लेकिन अचानक ही इलेक्शन कमीशन ने के साथ मिलकर दोबारा गिनती करवाई गई और क़वाइद के मुताबिक गिनती 5% या इससे कम वोटों के पर होती है, लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से 6,500 वोटों से से बढ़तरी थी, जिसका मतलब है कि इनको 11% बढ़तरी हासिल थी। तमाम रिटर्निंग अफसर ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हवाले से जो मामला था उसको उनको दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी उनके मुताबिक उनके साथ ताउन किया और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है बाद में कामयाब करार दिया गया। वोटों की गिनती दोबारा से कराई गई और उसके बाद इनको कामयाब करार दे दिया गया, जिसके बाद अब उन्होंने ये इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत से रुजू किया है और अब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो भी इस हवाले से यहाँ पर आ गए हैं और वो भी जो है वो उन्होंने जवाब जमा करा दिया, वो भी इसको आगे जो इंतखाबी बैटल है या जो मामलात हैं उसके अंदर वो शरीक होंगे। ये है जनाब। और इस हवाले से जो खुशाइन बात यह है कि कहा जा रहा है और पता है आपको कि कुछ सीटें जो है वो इलेक्शन में के बाद जो कि जीत गई थी मुस्लिम लीग नून के लोग, लेकिन वो उसके बाद कुछ वापसी हुई है सीटों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं। मुमकिन है कि कराची के अंदर अगर ये सीटों फॉर्म 45 के मुताबिक वापस करने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर तो रिज़ल्ट्स बहुत मुझे लगता है कि सिंध असम्बली का ऐवानी तब्दील हो जाएगा, अपोजिशन लीडर तब्दील हो जाएगा और सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ये थी जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से और इस हवाले से भी हम अपने चैनल पर रिपोर्टर्स 21 पे इसके अपडेट का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको बर वक्त खबर मिलती रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आदाब।